हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। तो आप लोगों को पता होगा कि एयरफोर्स का एनरोलमेंट लिस्ट आने वाला था, अभी तक नहीं आया। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ रही है उन बच्चों के लिए जिनका आर्मी में भी सिलेक्शन था, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बस स्टार्ट होने वाला कल परसों से। तो अभी हम क्या करें, जिन बच्चों का खासकर पीएसएल में नाम आ चुका और उनका आर्मी में भी सिलेक्शन हो चुका, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, बट उनका जो प्रेफरेंस है वो एयरफोर्स है। मान लीजिए आपका आर्मी में सिलेक्शन हो गया, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका प्रेफरेंस भी आर्मी है, फिर तो ये डाउट ही नहीं बनता एयरफोर्स के एनरोलमेंट लिस्ट का वेट करें या ना करें, फिर तो आप डायरेक्टली जाइए, आप आर्मी में ज्वाइन करिए। लेकिन वो बच्चे जो प्रेफरेंस एयरफोर्स को देना चाहते हैं, साथ में आर्मी का फॉर्म भर दिए थे और उनका निकल गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम डेट आ चुका है। अब उनको प्रॉब्लम है कि एनरोलमेंट लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा, पीएसएल तो आ चुका है, तो उसको लेके वीडियो है। तो सबसे पहले सिर्फ वही बच्चे इस वीडियो को देखेंगे जिनका आर्मी में सिलेक्शन हो चुका और साथ में एयरफोर्स के पीएसएल में भी नाम आ गया। अदरवाइज ये आपका नॉलेज आपके लिए यूजलेस है, ठीक है। अब बात करते हैं तो पीएसएल में जिन भी बच्चों का, मैं मेन ग्रुप की बात करूंगा, एक्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम जिसको बोलते हैं एक्स ग्रुप। अगर आपका रैंक 1500 के ऊपर है ऑल इंडिया, अगर स्टेट वाइज आप क्लियर हो किसी भी स्टेट से, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर रहो, एनरोलमेंट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। तो स्टेट वाइज बच्चे डाउट नहीं रखेंगे कि मेरा इतना रैंक है, मेरा इतना नंबर पे आया, बताइए मेरा होगा कि नहीं होगा, वो होगा। मैं ऑल इंडिया की बात करूं तो ऑल इंडिया अगर 1500 के ऊपर आपका रैंक है तो आप एयरफोर्स का वेट करिए, और 1500 के नीचे तो आप आर्मी की तरफ चले जाइए। अब क्या 1500 वाले बच्चों का होगा? नहीं, होने की संभावना जो 2000 तक है, बट जाहिर सी बात है आपका आर्मी में सिलेक्शन हो चुका है, तो आप रिस्क क्यों लोगे? एक में सिलेक्शन तो पक्का है ना, दोनों अग्निवीर के तहत आप जा रहे हो। तो अगर आपका रैंक यहाँ 1500 के नीचे तो रिस्क ना लीजिए और आर्मी ज्वाइन कर लीजिए अगर आपका निकल चुका है। अदरवाइज अगर आपका रैंक 1500 के ऊपर है, बिल्कुल आप इंतजार करिए। खासकर वो बच्चे जिनका आर्मी नहीं निकला है, वो लेकर टेंशन नहीं लेंगे, 1500 का 2000 तक आप मान के चलिएगा सिलेक्शन होगा। मैं एकदम सेफ जोन लेके चलाऊं। ऐसे अगर मैं वाई ग्रुप की बात करूंगा तो 700 के अगर ऊपर आपका ऑल इंडिया स्टेट वाइज जिन भी बच्चों का निकला है, जिस भी स्टेट से, आप सभी लोग क्वालिफाइड हो, उसको लेके टेंशन मत लीजिएगा। मैं बात कर रहा हूं ऑल इंडिया रैंक को लेके, तो जिसका भी रैंक 700 के ऊपर या 700 तक है, आप लोग एयरफोर्स की तरफ एनरोलमेंट लिस्ट का वेट कर सकते हैं। अदरवाइज इसके नीचे तो आप जाइए आर्मी ज्वाइन करिए। अब क्या 700 के नीचे वालों का बच्चों का नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा, बहुत संभावना ज्यादा ही है, बट ये 1000 तक जा सकता है। प्रॉब्लम यह कि अगर आपका आर्मी निकल चुका था, उधर चले जाओ, क्यों इसमें वेट करना, रिस्क लेना है कि नहीं? तो थोड़ी सी समझदारी वाली मैं बात बता रहा हूं। मैं यहां पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं आपको कि आपको क्या करना चाहिए। मैं आपके सामने सीधे सीधे आईना रख रहा हूं कि देखो ये सिनेरियो है, आपको ऐसा डिसीजन लेना है, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जिन बच्चों का आर्मी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप जाइए उधर दीजिए। एयरफोर्स अगर प्रेफरेंस है आपका स्टेट वाइज क्वालिफाई, चाहे मेल फीमेल हो, आप सभी लोग वेट करिए, एनरोलमेंट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम यह है ना कि आर्मी में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो वहां डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा, तो फिर एयरफोर्स में एनरोलमेंट लिस्ट में नाम आ भी गया तो वो काम का नहीं रहेगा आपका, है कि नहीं? तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, इस चीज को समझिएगा। और शायद एयरफोर्स ने इसीलिए इसको डिले किया, क्योंकि ये तो आ जाना चाहिए था 1 दिसंबर तक, इसका डेट था एनरोलमेंट लिस्ट का, 3-4 दिन वेट करवा दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था।